सुप्रभात बच्चों, आशा करता हूँ आप सब सही होंगे। आज हम हिंदी व्याकरण में संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। संज्ञा की परिभाषा यानी संज्ञा किसे कहते हैं? किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, गुण या भाव का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। सीधे अर्थ में कहें तो यानी संसार में किसी का भी नाम संज्ञा कहलाता है। जैसे भारत, शेर, फूल, लड़का, पुस्तक, नदी, ये सब संज्ञा शब्द हैं। अब कुछ वाक्य दिए हैं जिसमें हमें संज्ञा शब्द पहचानना है। तो सोनिया खेल रही है, तो यहाँ सोनिया किसी लड़की का नाम है, तो ये है संज्ञा शब्द। पेड़ उगाना अच्छी बात है, यहाँ पेड़ हो गया संज्ञा। यह मोहन की किताब है, यहाँ मोहन और किताब दोनों ही कोई नाम है, तो ये संज्ञा शब्द है। आज वह दिल्ली जाएगा, यहाँ दिल्ली संज्ञा शब्द है। मुझे गुलाब का फूल बहुत पसंद है, यहाँ गुलाब, फूल दोनों ही संज्ञा शब्द हैं। नेक्स्ट, आज स्कूल नहीं जाना है, यहाँ स्कूल हो गया संज्ञा। आज हम क्रिकेट खेलेंगे, क्रिकेट हो गया संज्ञा। जंगल में शेर रहता है, तो जंगल और शेर दोनों ही संज्ञा शब्द हैं। आज मैं आम खाऊंगा, यहाँ आम संज्ञा शब्द है। क्या आप जयपुर जा रहे हैं, तो जयपुर हो गया संज्ञा शब्द। संज्ञा के भेद, संज्ञा के 3 भेद बताए गए हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। यहीं पर जातिवाचक संज्ञा के अंदर 2 और प्रकार बताए हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। आइए अब इनके बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी भी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम का बोध कराने वाली संज्ञा ही व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे ताजमहल, धोनी, हैदराबाद, भगत सिंह, रामायण, ये सभी नाम किसी विशेष को दर्शा रहे हैं, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। अब वाक्यों में व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द पहचानना, जैसे राम मेरा दोस्त है, यहाँ राम व्यक्तिवाचक। विकास फुटबॉल खेलता है, यहाँ विकास और फुटबॉल दोनों ही व्यक्तिवाचक संज्ञा है। मैंने आज गणित की किताब खरीदी, गणित व्यक्तिवाचक। वह दिल्ली में रहता है, दिल्ली व्यक्तिवाचक। आगरा में ताजमहल है, तो यहाँ आगरा किसी विशेष शहर का नाम हो गया, ताजमहल भी किसी का विशेष नाम, तो दोनों ही व्यक्तिवाचक संज्ञा है। मैं अमेरिका जाना चाहता हूँ, तो अमेरिका व्यक्तिवाचक। हमारा स्कूल झुंझुनू में है, तो झुंझुनू हो गया व्यक्तिवाचक। आज मैंने आम खाए, तो आम हो गया व्यक्तिवाचक। भारत की सबसे पवित्र नदी गंगा है, यहाँ भारत और गंगा दोनों ही व्यक्तिवाचक के उदाहरण हैं। अब आता है जातिवाचक संज्ञा। जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं, उन शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मोबाइल, गांव, शहर, स्कूल, आदमी, जानवर, अनाज आदि। तो ये सब किसी संपूर्ण जाति का बोध करा रहे हैं। जैसे आदमी, जानवर, अनाज, मोबाइल, पेड़, शहर, विद्यालय, ये सब संपूर्ण जाति का बोध करा रहे हैं। जैसे आदमी, दुनिया भर में जो भी आदमी, किसी विशेष नाम लिया जाए, रोहन, सोहन, मोहन, तो व्यक्तिवाचक, और आदमी, लड़का, ये सब जातिवाचक। जातिवाचक संज्ञा से संबंधित कुछ वाक्य हैं, तो इनसे हम समझेंगे। जैसे नदी तेज गति से बहती है, यहाँ नदी जातिवाचक। शहरों में बहुत प्रदूषण होता है, शहरों। कुत्ता एक वफादार जानवर है, तो जानवर हो गया जातिवाचक और कुत्ता हो गया व्यक्तिवाचक। सड़क पर गाड़ी चल रही है, गाड़ी जातिवाचक। वह नगर से दूर रहता है, यहाँ नगर हो गया जातिवाचक।
उसके पास मोबाइल है तो मोबाइल हो गया जातिवाचक। बच्चे स्कूल जा रहे हैं, स्कूल हो गया जातिवाचक। किसान अनाज उगाता है, अनाज हो गया जातिवाचक। नेक्स्ट, द्रव्यवाचक संज्ञा। जिन शब्दों से हमें किसी द्रव्य का बोध हो, जैसे पानी, तेल, दाल, दूध, दही, यानी मैं आज चीनी लाऊंगा तो चीनी हो गया द्रव्यवाचक संज्ञा। उसी तरह से जैसे समूहवाचक संज्ञा, जिन शब्दों से हमें किसी वस्तु या प्राणी के समूह का, किसी ग्रुप का पता चले, वो होते हैं समूहवाचक। जैसे कक्षा, अब कक्षा बच्चों से मिलकर बनती है। परिवार, घर में सदस्यों से मिलकर परिवार बनता है। टीम, खिलाड़ियों से मिलकर बनती है। गुलदस्ता, फूलों से मिलकर बनता है। तो इनको समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। नेक्स्ट, भाववाचक संज्ञा। जो संज्ञा शब्द किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण, दोष, स्वभाव, अवस्था, भाव इत्यादि का बोध कराते हैं, भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे सुंदरता, प्यार, ईमानदारी, बचपन, गुस्सा आदि। यानी सीधे शब्दों में कहें कि इन शब्दों के भावों को केवल महसूस किया जा सकता है। जैसे गुस्सा, बुढ़ापा, सुंदरता, बचपन, खुशबू, ये सब महसूस किए जाते हैं, तो ये भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे ज्यादा दौड़ने से मुझे थकान होती है। थकान हम इसे महसूस कर सकते हैं, जैसे सांस तेज चल रही हो तो ये हो गया थकान। मेहनत करने से सफलता मिलती है तो सफलता भाववाचक संज्ञा हो गया। भारत में गरीबी तेजी से बढ़ रही है, गरीबी भाववाचक संज्ञा हो गया। नेक्स्ट, उसकी आवाज में बहुत मिठास है, तो ये मिठास हो गया भाववाचक संज्ञा। मुझे तुम पर गुस्सा आ रहा है, तो गुस्सा जिसे हम महसूस कर सकते हैं, अगले वाले के हम हाव भाव से पहचान जाते हैं, उसे गुस्सा आ रहा है, तो गुस्सा हो गया भाववाचक संज्ञा। उसे अपनी सुंदरता पर घमंड है, तो सुंदरता हो गया भाववाचक। ईमानदारी ही उसका सबसे बड़ा गहना है, तो ईमानदारी हो गया भाववाचक संज्ञा। धन्यवाद। आशा करता हूँ आप सभी को संज्ञा के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अब हम अगले वीडियो के साथ जल्दी आपके सामने उपस्थित होंगे। धन्यवाद।